ऋषि के श्राप से मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गए हैं। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं। और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। महामहिम के चरणों में गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। यह बड़ा विचित्र स्थान है, जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हां, एक अभागन नारी, जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया।
ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा, ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया, श्राप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता पाई शुचिता, भाग्य जगे कल्याण हुआ। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी।
जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि, 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 राम। कबंध राक्षस पर प्रहार करने वाले वीरों, तुम दोनों कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि संसार में केवल 2 ही वीर ऐसे हैं जो मेरी बाहें काट सकते हैं। ऐसे कौन से वीर हैं वो? श्री राम और लक्ष्मण। तुम राक्षस होकर राम और लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूं। इस ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से मैं राक्षस बन गया। और उन्होंने ही कहा था, जब श्री राम अपने भाई के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहां आएंगे, तो वही तेरी विशाल भुजाएं काटकर अपने हाथों से तुम्हारे इस शरीर को अग्नि में भस्म कर देंगे। तब तुम शाप मुक्त हो जाओगे। यदि तुम वही राम हो तो सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी तुम्हें देनी है। मैं ही राम हूं भाई। मेरी पत्नी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना क्या है? मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि रावण नाम का राक्षस मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है, परंतु वो कहां रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, यह हम नहीं जानते। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके उसके संबंध में हमें पूरी सूचना दो। अभी नहीं दे सकता। मेरा ये राक्षसी शरीर श्राप जनित है। ऋषि के श्राप से मेरे सुंदर शरीर के साथ मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गए हैं।
यदि आप मुझे गड्ढे में डालकर मेरे इस शरीर का दाह करोगे, तो ही मैं अपने वास्तविक गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु हम तुम्हें जीवित कैसे जला दें? हे राघव, इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं शस्त्र प्रहार से नहीं मारा जा सकता। उसका एक ही उपाय है कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार अग्नि में जलाने से ही मैं इस विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपने असली शरीर को प्राप्त करूंगा। इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है। शाप के कारण मेरा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नष्ट हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है। परंतु ये सत्य है। मैं दनु नाम का गंधर्व हूं। पूर्व काल में मैं बड़ा बली और पराक्रमी था, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र की भांति मेरा शरीर मनोहर और तेजस्वी था। फिर भी मैं कौतुक के लिए भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था। उसमें मुझे आनंद मिलता था। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एक तेजस्वी महर्षि वन में मिले। उनकी महत्ता जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया। वो कुपित हो गए। उसी समय जल हाथ में लेकर और अग्नि को साक्षी करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये भयानक रूप ही सदा तेरे लिए तेरा असली रूप हो जाए और तू राक्षस वृत्ति से ही जिए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती की कि इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता दें। तब उन्होंने कहा, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता, किंतु हम तुम पर दया करके बताते हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे और वो तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर यदि अपने हाथों से शरीर का दाह संस्कार करेंगे तो फिर से तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। एक बार मेरा इंद्र से युद्ध हुआ। दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त होने के कारण वो मुझे मार तो नहीं सका, परंतु इंद्र के वज्र प्रहार से मेरा सिर और दोनों टांगें मेरे कबंध में ही घुस गईं। तब से मेरा शरीर केवल कबंध मात्र रह गया है और मैं अपनी लंबी लंबी भुजाओं से वन के पशु पक्षियों को पकड़कर खा लेता हूं। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। सूर्य अस्त होने से पूर्व ही मुझे किसी गड्ढे में डालकर मेरा दाह संस्कार कर दो। तब मैं एक ऐसे महापुरुष का पता आपको बताऊंगा जो आपकी सहायता करेंगे। अच्छी बात है। लक्ष्मण, तुम गड्ढा खोदकर चिता तैयार करो। जो आज्ञा भैया। हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है।
अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूं वो सुनाता हूं। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है। पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं वह बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋषिमुख पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के एक सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। हे राम, आप शोक न करें, आप अवश्य विजयी होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा, आपको अपना अभीष्ट लोक प्राप्त हो। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरुमतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए। पलकन मग झारे चुन चुन पुष्प बिछाए। मीठे फल चख कर, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के।
मेरे राह, मेरे राह, मेरे राह। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे? इस भीलनी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो। हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। चलिए, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु, मैं जड़मती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधि, दयालु है, आप दयालु है, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु, आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। आपके चरण कमलों से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। विराजिए, विराजिए मेरे प्रभु, विराजिए, 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 विराजिए मेरे। मैं आपके
चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, खाओ। वाह, अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे धनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है
मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषमुख और मल्याद्री नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए प्रभु, पधारिए, आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हों हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति के पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति प्रभु गुणगन, करई कपट तजगान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय नग देखा, हरिते संत अधिक करि लेखा।
था लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस ही हर्ष न दीना। नवधा भगत सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धर लीनी। दयाल, आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वह सदा बनाए रखना। ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। माई, मंथरा माई, कौन कौन बुला रहा मुझे? क्यों बुला रहा है? हम तुमसे मिलने आए हैं माई। राम, राजा राम, महाराज, आप आ गए। महाराज, मुझे दंड देने आए हो। मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए। 14 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे दंड दो। महाराज, मुझे दंड दो। मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे दंड दो। आप दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। मैं 14 साल से सबसे कह रही हूँ मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। किसी ने नहीं दिया। आप दंड दो। महाराज, मैं आपके अपराधी हूँ। मुझे दंड दो महाराज, मुझे दंड दो। ये तुम क्या कह रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो। हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं मां। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। चलो, देखो देखो तुम्हें लेने कौन कौन आया। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। अच्छा, ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, आ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण। चल निकाल। नहीं, नहीं। ऐसे क्या देख रही हो देवी? इन्हें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? नहीं
नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं आपके ठोकरों में पड़ने के योग्य भी नहीं हूँ। मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए देवी। लक्ष्मण, तुम ही मुझे दंड दो, तुम ही मुझे दंड दो। उस दिन शत्रु के हाथ से भरत ने मुझे क्यों बचाया? तुम दंड दो लखन जी, तुम दंड दो। माई, महाराज राम, महारानी सीता तुम्हें अपने साथ आदर पूर्वक ले जाने आए हैं। ऐसे नहीं लक्ष्मण, मंथरा माई को पहले प्रणाम करो। सीते, देवी के चरण छुओ, ये तुम्हारी सास के समान है। नहीं, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। नहीं सीता, नहीं, मैं तुम्हारी अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ सीता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ सीता। सीता, पश्चाताप करते करते 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए। राम जी, राम, राम। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जिस नारी ने प्रपंच रचाकर रघुकुल के सुख सौभाग्य में आग लगाई, आपको माता सीता के साथ 14 वर्ष वन वन भटकाया, उसका भी मां कहकर सम्मान कर रहे हो। आप क्षमा और दया की सीमा है, आपकी महिमा अपरंपार है रघुनंदन। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण। झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छा अनुसार
रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्रवा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सिंह पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक बन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? लक्ष्मण, अपनी इस कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। वो दंड मानव, तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं। ये धनुष बाण वहीं धरती पर रख दो और आगे बढ़कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, यह धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है, जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब यह बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जाएगा। हम डरकर शत्रु को एक बार भाग जाने का अवसर अवश्य देते हैं, क्योंकि रण में पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर हम प्रहार नहीं करते। जब प्राण बचाना चाहो तो अभी समय है। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो? मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। दूषण, अपनी सेना को आज्ञा दो कि इसे जाकर घेर ले। जो आज्ञा। राम, ये सब मायावी और कपट युद्ध करने वाले हैं। इन्हीं के शस्त्र से इनका उत्तर दो। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है। इस समय उसका प्रयोग करो, जिससे वे स्वयं उसकी माया से भ्रमित हो जाएं और आपस में लड़ मरे। जो आज्ञा।
राम के मानस आए अगस्त ने मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो, मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो, राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ही राम भय चहु ओर, राम ही राम भय चहु ओर, जो देखो सो राम को मारन धायो। मरन लगे लड़ शत्रु परस्पर, कोई न राम के सन्मुख आयो। दूषण, ये क्या हो रहा है? भैया, हमारे योद्धा पागल हो गए हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये राम भी कोई मायावी है। इसने मोहनी अस्त्र का प्रयोग करके हमारी सेना को भ्रम में डाल दिया है। अच्छा, तो मैं पहले इसकी माया को ही समाप्त कर देता हूँ। ये ले। अच्छा, तो बच इससे। दूषण को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है? तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है। ठहर जा, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी माया का प्रभाव। मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। खर और दूषण दोनों
शक्ति, बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। एक मानव ने उन्हें मार डाला, इस बात को हम विश्वास नहीं करते। अकंपन, तुम चुप क्यों हो? शूर्पणखा कहती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ है कि यह सब देवताओं का षड्यंत्र है। एक मानव की आड़ लेकर उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है। कौन कौन देवता थे उनके साथ? इंद्र अवश्य आया होगा। बताओ, कौन कौन देवता उनकी सहायता करने आए थे? पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए बहुत दिन हो गए हैं। वो त्रिलोक विजय लंकेश्वर की शक्ति भूल गए? क्या इंद्र भूल गए कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों है? आज्ञा दीजिए पिताजी, इन सभी देवताओं को बांधकर इसी सभा में उपस्थित कर दूं। उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। नहीं युवराज इंद्रजीत, उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे। कोई देवता नहीं थे? तो फिर कौन सी शक्ति थी उनके साथ? वो अकेला था। अकेला था? वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती। शूर्पणखा, तुम मुझे इस समय उनके और उनकी स्त्री के रूप की मोहिनी की अनर्गल बातें न सुनाओ। मुझे उस मानव की शक्ति और बल पर विचार करने दो। मुझे सोचने दो कि किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने का साहस किया है। इसके पीछे क्या भेद है? वही तो मैं कह रही हूँ। उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दो कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो स्वयं आकर ले जाए सुंदरी को, नहीं तो अपनी नकटी बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करें महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से धड़क रहा है। उन्होंने आपकी बहन के नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। अगर आप में आत्मसम्मान की भावना है तो आज ही उस स्त्री को छीनकर उनसे ले आइए और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार दंड दूं। तभी मेरे इस अपमान का बदला पूरा होगा। शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं, अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करें महाराज, मेरी सम्मति में आपका उन पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं होगा। तो मानवी राजकुमारों से स्वयं लंकापति रावण का युद्ध करना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा महाराज। परंतु जब वो खर और दूषण जैसे पराक्रमियों का सेना सहित संहार कर सकते हैं तो स्वयं रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आपने दो मानवों को जीत भी लिया तो इसमें आपकी क्या शान होगी? और यदि उन्होंने खरदूषण की भांति आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो लंकेश्वर की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। मेरी माने तो आप छल से उसकी स्त्री को हर लें। राम अपनी स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है। उसके छिन जाने पर
उसके शोक में वह स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। महाराज, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है, परंतु यह नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरुद्ध नहीं है लंकेश्वर। उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। हाँ महाराज, जिस प्रकार नाक से मणि छिन जाने पर नाक तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार स्त्री के अपहरण हो जाने पर वह विरह से मरेगा, लाश से मरेगा, संताप से मरेगा। निश्चय यह सम्मति हमें विचार करने योग्य लगी है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया आइए, जल्दी आइए। एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए, जल्दी आइए। आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए, देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूं भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में यह है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। यदि मृग जीवित हाथ न आया तो क्या हुआ? उसकी मृगचम कितनी सुंदर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रथ के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया।
लक्ष्मण! हाय लक्ष्मण! हाय लक्ष्मण! हाँ सीते! हाँ सीते! हाँ सीते! लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ! बचाओ! तुम्हारे भैया बड़े अर्थस से हमें बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया, तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए, तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं। इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए, तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हठ धर्मी पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए।
भैया, मुझे क्षमा करना। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा कर रहा हूं। भिक्षान्देहि 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 भिक्षान्देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ।
मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको आर्य कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाएं, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है
कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जा यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ? भैया लक्ष्मण। पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण! इस समय वो रण बहुत दूर हैं। तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भैया, लक्ष्मण, लक्ष्मण, या आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मम वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई। तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृग के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण। सीते, मेरी बेटी, सीते मैं आ रहा हूँ। कोई बचाओ! लक्ष्मण, कोई बचाओ! बचाओ! रुको, रुको रावण, रुको। सीते, सीते मैं आ रहा हूँ। सीते, महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र, रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को
इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 राम। तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। सीता को ले गया? आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे?
पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ। हाँ। रावण? हाँ। हाँ। राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? उसका कुछ पता बताइए ना। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता, मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, वत्स, शीघ्र ही उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री की रक्षा करना हर पति का प्रथम कर्तव्य होता है राम। तात, आप निश्चय रखिए, जिस ओर भी वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। अब मैं जाता हूं अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। तुमसे यही आशा है मुझे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें तो पिताश्री को सीता हरण का यह वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर यह कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान, तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। आपके चरण कमलों से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। विराजिए मेरे प्रभु, विराजिए, 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 विराजिए मेरे राम। मैं आपके चरण पखारती हूँ।
नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक-चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, खाओ। वाह, अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे धनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर
जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी, उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हों, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति के पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है, वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति प्रभु गुणगन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय नग देखा, हरिते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस हिय हर्ष न दीना। नवधा भगत सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धर ली।
आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वह सदा बनाए रखना। ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो।